कल परसों ऑल डे। अकाउंट्स मंडे स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर, ठीक है। अकाउंट्स मंडे स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर और अभी 3:30 पे डेली एफएम रहेगा इस वीक में। और कल 2 बजे थर्ड ईयर का अकाउंट्स है, थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर नहीं, थर्ड ईयर और 5th सेमेस्टर में जो कॉमन चैप्टर है कल करेंगे। तो कौन सा चैप्टर को बताएंगे आप लोगों को बाद में, ओके। तो देखिए तो अभी आप लोगों का 3:30 पे डेली एफएम चलेगा इस वीक में, लिवरेज खत्म हो जाएगा इस वीक में। और कल 2 बजे से थर्ड ईयर का अकाउंट्स है, जो कॉमन चैप्टर है, अनकॉमन चैप्टर 6 सेमेस्टर में नहीं है, वो सब चैप्टर होगा उसमें। कल 6 सेमेस्टर में एक ही बैच है, सिंगल बैच है कल इस वीक में 3:30 पे डेली, ठीक है। देखिए आप लोग होल्डिंग कंपनी सॉरी लिवरेज में कुछ होमवर्क था आप लोग का 1 से लेके 15 तक में कुछ होमवर्क था। तो पहले बताइए 1 से लेके 6 तक में कोई डाउट है बताइए। बोलिए 1 से लेके 6 तक में कोई डाउट है किसी को? कौन सा नंबर बोलिए? नंबर, सिंपल क्वेश्चन है 4 नंबर। वो नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखिए सेल्स आपके पास है, टोटल कॉस्ट माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, कितना सेल्स बताइए 20 लाख, टोटल कॉस्ट कितना बताइए 14 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 6 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना ऑपरेटिंग 4 लाख, ईबीआईडी कितना 2 लाख, लेस इंटरेस्ट कैसे करेंगे, डेट कितना बताइए 1 लाख, कितना परसेंट बताइए 10%, 10,000, $190, ये अर्निंग बिफोर टैक्स, अब डीएल कितना है बताइए, कंडीशनल ईबीआईडी कंडीशन कितना है 6 लाख, तो डीएल कितना होगा 3। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं बना आपसे 4 नंबर शिवानी? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईडी लेस इंटरेस्ट ईबीडी, सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट में क्या कंफ्यूजन है, डेब्ट इंटू इंटरेस्ट परसेंटेज, बस डेब्ट 1 लाख है, इंटरेस्ट 10% है। और डीएफएल कितना, डीसीएल कितना बताइए 3 × 1.05 कितना है, मल्टीप्लाई करिए
3.15। और बोलो डाउट है 1 से लेकर 6 तक में, बोलिए। 7 कल हो गया लास्ट क्लास में, 8 हो गया था। बोलिए 1 से 6 तक में डाउट है? 6 नंबर बनाए आप लोग, 6 नंबर। सिक्स नंबर पे डाउट है, बोलिए। सेल्स दिया हुआ है 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%, माइनस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन आएगा लेस फिक्स कॉस्ट कर दीजिए, ईबीआईडी आएगा लेस इंटरेस्ट ईबीडी, बस ईबीडी तक निकालना आपको। अगर 31 है तो लास्ट तक जाएंगे हम लोग, लेस इंटरेस्ट ईबीडी लेस टैक्स अर्निंग ऑफ टैक्स, परफॉर्मेंस जीरो है नहीं है तो अर्निंग अवेलेबल डिवाइड नंबर ऑफ शेयर, स्प्लिट अर्निंग का काम नहीं है इस क्वेश्चन में। नो यूज ऑफ रिटेन्ड, इस क्वेश्चन में रिटर्न अर्निंग का कोई काम नहीं है। देखो कोई काम आया, बाकी सब काम आया लेकिन रिटर्न अर्निंग कोई काम नहीं आया इस क्वेश्चन में। सेल्स दिया हुआ, टर्नओवर क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट 10%, ईबीडी माइनस टैक्स 40%, अर्निंग ऑफ टैक्स, ठीक है, लेस परसेंटेज जीरो, फिर अर्निंग अवेलेबल आएगा डिवाइड नंबर ऑफ शेयर कितना है 12,000, ईपीएस आ जाएगा कितना, ईपीएस बता इसका कितना, ईपीएस निकालें कोई, कितना ईपीएस बताइए, अर्निंग पर शेयर कितना है निकाला, कोई आंसर बताइए इसका। बना आप लोग ईपीएस 30.0, बोले कितना है ईपीएस, $30.20। रिटर्निंग इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ईपीएस निकालते समय कोई काम नहीं आएगा, नो यूज, ठीक है। उसके बाद ईपीएस कितना 30.20 आया, और डीएल कितना है, डीएल डीओएल कितना आया, डीएफएल डीएफएल डीसीएल डीसीएल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का डाउट बताइए। 9 बनाए आप लोग, 9 में डाउट किसी को, बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है वो भी। नाइन में कोई डाउट किसी को, नेटवर्क दिया हुआ डेप्ट बाई इक्विटी, तो डेप्ट निकल जाएगा पहले, डेप्ट कितना है बताइए पहले,
डेट टू इक्विटी कितना है, इक्विटी 25 लाख, कल कराया था ना आपको डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट कितना हो जाएगा 3 × 25 लाख, 3 × 25 कितना होगी बताइए, 75 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, फिर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताइए, 75 लाख का कितना परसेंट, 75 × 12, 9 लाख। उसके बाद देखिए अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईबीआईटी कितना दिया हुआ देखिए 20 लाख, तो क्या निकालना है आपको, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आएगा बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या हो गया ईबीआईटी, तो ईबीआईटी कितना है बताइए यहाँ पे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 75 आपको दिया है ना क्वेश्चन में, ये डेब्ट इनटू इक्विटी, देखिए सॉल्व कर दिया 9 नंबर। समझ गए डीएफएल कैसे आएगा बोलिए, तो डेब्ट इक्विटी कितना 3/1, तो डेब्ट कितना होगा 3 × इक्विटी, इक्विटी कितना 25 लाख, 3 × 25, तो डेब्ट कितना होगा 75 लाख, और इंटरेस्ट कितना है बताइए फिर 75 लाख 12% 9 लाख हो गया, ईबीआईटी कितना था 20 लाख, इंटरेस्ट 9 लाख माइनस करिए, ईबीडी कितना आ गया 11 लाख, और उसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईबीआईटी बाई ईबीडी 20 लाख बाई 11 लाख 1.82, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हो गया था कल, 11 देखिए, 9 हो गया सबका, नाइन में डाउट किसी बोलिए, डेब्ट इक्विटी 3, इक्विटी कितना है 25, तो 3 × 25 75 लाख, इंटरेस्ट कितना हो गया 9 लाख, फिर ईबीआईटी 20 लाख माइनस इंटरेस्ट 9 लाख, तो ईबीडी कितना हो गया 11 लाख, और डीएफएल कैसे आएगा फिर 20 लाख बाई 11 लाख 1.82, ठीक है यहाँ तक, तो डाउट किसी को बोलिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 11, पढ़िए, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दो सिचुएशन है यहाँ पे ए और बी, और 3 प्लान है, प्लान ए प्लान बी प्लान 3, 3 प्लान है 2 सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको लीवरेज निकालना है, क्या निकालना है आपको, लीवरेज,
तो 3 प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, और हर एक में 2 सिचुएशन है, सिचुएशन ए बी करके है। प्लान 1, 2, 3 3 प्लान हो गया, और हर एक प्लान में सिचुएशन है, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, ए बी करके। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, नेक्स्ट सेल्स निकालिए पहले। तो कितना यूनिट से बताइए, 1000 इंटू 20, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए, 1000 इंटू 15, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बताइए, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, उसके बाद ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट मम्मा बताओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया बताइए, कंट्रीब्यूशन लेस क्या करिए, फिक्स कॉस्ट, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी। ठीक है, अब स्टार्ट करिए, सबसे पहले सेल्स लिखिए, सेल्स कितना लिखिए, 1000 इंटू 20, 20,000 है सेल्स। सब मम्मा को पापा क्लास में भी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना देखिए, पहले में 3000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है बताइए, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेस क्या करिए, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी। ठीक है, अदब बोलिए, डाउट है अदब। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करने के बाद क्या आएगा, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी। अब आप लोग इसके आगे करिए, प्लान ए हो गया, वैसे 2 का करिए, प्लान 2 करिए, वैसे ही जैसे प्लान 1 किया ना वैसे क्या करिए, प्लान 2 करिए। बस चेंज करके कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट में आएगा। फर्स्ट वाले में कितना है, 3000 का डेप्थ, उसका 10%। सेकंड वाले में डेप्थ कितना है, 5000 का 10%। थर्ड वाले में कितना है, 7000 का 10%। इंटरेस्ट खाली चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, करो आगे। फिर इसके बाद डीओ निकाल लीजिए, डीएफएल निकाल लीजिए, डीसीएल निकाल लीजिए, ट्राई करिए।
यहाँ तो हो गया सबका। अब इसके बाद डीएल का फॉर्मूला क्या आएगा, ईबीआईडी बाई ईबीडी। डीएफएल क्या आ जाएगा बताइए फिर, ठीक है। और डीसीएल क्या आ जाएगा वैसे निकालिए। समझ गया था, इसके बाद ट्राई करिए। सॉल्व करिए इसको। डीएल निकालिए, डीएफएल निकालिए, डीसीएल निकालिए। यहाँ तो बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया, ईबीटी। यहाँ तो ठीक है सबका। तो डीएल कैसा करती है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईडी। अब कंट्रीब्यूशन कितना बताइए पहले, फर्स्ट वाले में 5000 बाय 2000, 5 बाय 2 2.5। तो डीएल आ गया सबका। अब डीएफएल वैसे निकालिए, ईबीआईडी बाई ईबीडी। 2000 बाय 1700 कितना आ रहा है बताइए, फर्स्ट वाले का। डीएफएल बताइए कितना आएगा, लाइन बाय लाइन बताइए डीएफएल। लाइन बाय लाइन बताइए डीएफएल फर्स्ट वाले कितना बताइए। 2000 बाय 1700 1.18। उसके बाद नेक्स्ट 1.43 1.43। फिर उसके बाद 1.33। फिर उसके बाद 2। फिर उसके बाद 1.54। लास्ट 3.33। अब मल्टीप्लाई करिए, डीसीएल निकालिए। टू 2.95। फिर इसके बाद 7.15। फिर 3.33, 10, 3.85। लास्ट वाला आपसे पूछा है कौन सा मोस्ट रिस्की है, तो जिसका डीसीएल सबसे ज्यादा होगा, जिसका डीसीएल सबसे ज्यादा होगा वो मोस्ट रिस्की हो जाएगा, और जिसका डीसीएल सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, लिस्ट रिस्की हो जाएगा। समझ गए, जिसका डीसीएल सबसे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट रिस्की, और जिसका डीसीएल सबसे कम है वो क्या हो जाएगा, लिस्ट रिस्की। ठीक है, तो सिंस
DCL of plan 3, situation B is highest. And ठीक है, since DCL of plan 3 situation B is highest, hence it is most risky, and DCL of plan 1 situation A is lowest, hence it is least risky. ठीक है, नेक्स्ट बड़े क्राउड 11 नंबर में 12 नंबर में देखिए, रीड करिए क्वेश्चन 12। 12 पढ़िए। एनुअल कैपेसिटी दिया हुआ है आपको 1 लाख 150 250। एनुअल कैपेसिटी आपके पास है 1 लाख है 150 250 है, और कितना परसेंट कैपेसिटी यूज हो रहा है वो दिया ना 75% है, फिर 75% है, और यूनिट सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 40 50 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15 15 20। फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख 3 लाख 5 लाख। इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख 7 लाख 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है। तो आपको डीओ निकालना है, डीएफएल निकालना है, डीसीएल निकालना है। तो पहले इसमें टैक्स नहीं दिया है तो टैक्स को एज्यूम करना पड़ेगा 50%। अगर टैक्स नहीं दिया रहेगा तो क्या एज्यूम करेंगे? टैक्स रेट कितना है बताइए? 50%। अगर टैक्स रेट नहीं दिया होगा कुछ समय तो टैक्स रेट एज्यूम कर लीजिएगा। कितना एज्यूम करिएगा? 50%। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। क्या निकालना है आपको? लीवरेज एंड ईपीएस। ठीक है, तो तीन कंपनी है बीपीएम,
लेकिन कैपेसिटी आपके पास है बी कितना है 1 लाख है, पी कितना है 150 है, और एम कितना है 250, ये आपका एनुअल कैपेसिटी है। और यूज कितना हो रहा है बताइए 70%। यूज कितना आएगा बताइए 1 लाख का कितना परसेंट 70% करिए। और 150 का 70%, 150 का 70%, और 250 का 70%। सेलिंग प्राइस कितना पर यूनिट बताइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वाले में है 40, उसके बाद 50, फिर 50। इसके बाद करिए आप यूनिट सोल्ड आपके पास है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करिए तो सेल्स आ जाएगा। लेस क्या करिए वेरिएबल कॉस्ट सी इंटू ई कंट्रीब्यूशन, माइनस करिए सी इंटू ई वेरिएबल कॉस्ट। ई में क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ई में क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसा आएगा बताइए। दिया ना क्वेश्चन 15 15 20, 15 15 20 दिया क्वेश्चन में देखिए। तो सेल्स कितना आएगा फिर सी इंटू ई, सी कितना है सी मतलब एनुअल सेल्स, और ई क्या हो गया बताइए आपका सेल्स हो गया सी इंटू डी, सेल्स इंटू सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया सी इंटू ई, सी इंटू ई। अब आगे आप लोग करिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट आपको दिया होगा माइनस करिए ईबीआईडी आएगा, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आएगा, लेस टैक्स अज्यूम करिएगा 50%, अर्निंग नंबर टैक्स आएगा, फिर प्रेफरेंस माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा, उसके बाद ईपीएस निकालिए। चलिए ट्राई करिए आगे, कंटिन्यू करिए आप लोग, ट्राई करिए। अब इसके आगे तो कर सकते हैं आप ट्राई। सेल्स आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, ईबीआईडी आएगा, इंटरेस्ट माइनस करिए डिबेंचर के ऊपर, ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करिए, अर्निंग अब टैक्स आएगा, टैक्स का ले दिया नहीं तो अज्यूम करिए 50%, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिए, ईपीएस आएगा, उसके बाद डीओ निकालिए, डीएफएल निकालिए, डीसीएल निकालिए। ट्राई करिए आप लोग, 5 मिनट दे रहे हैं आपको।
जाता नहीं दे दे बेटा खाने का क्या लेके जाएगी सभी का क्या क्यों आपको क्या दिक्कत है खेल नहीं सकते होता है सारा नहीं आता है सारा दिन अबे सारा दिन ये भी तो नहीं बेच सकते ये परीक्षा का है बिना कवर का कोई कॉपी नहीं है ना देखते हैं गुलाब जामुन बना लेंगे रख इसमें खल में से निकाल ले के कॉपी नया कॉपी निकाल ले ये तो वो पूरा पलट पलट के देखते ही हम तो स्कूल का सारा होमवर्क करवा रहे हैं झूठ तो बोल देंगे झूठ मत बोलो पढ़ती तो है बेचारी हाँ पढ़ी तो बिल्कुल हुआ सॉल्व कीजिएगा। सेल्स निकालिए पहले, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, ईबीआईडी आएगा, इंटरेस्ट माइनस करिए, डिबेंचर के ऊपर 15%, ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करिए 50% एज्यूम कर लीजिए, अर्निंग ऑफ टैक्स आएगा, प्रेफरेंस माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करिए। ठीक है, आया आंसर देखिए, हुआ किसी का? सेल्स कितना है बोलिए? 75 to 40, और यहाँ पे 1125 into 50 कितना सेल? 1125 into 50 कितना आ रहा है? 5625। और लास्ट वाला बढ़िए 187 into 50 9375। वेरिएबल कॉस्ट 75 into 15 75 into 15 1125 और 112 into 15 112 into 15 कितना आ रहा है? 1687,500।
और लास्ट वाला बताइए 187 इंटू 20 37 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1875। उसके बाद सेकंड वाला कितना आ रहा है बताइए। फर्स्ट वाला 1875 आएगा ना। फर्स्ट वाला कितना 1875 आ रहा है, चेक करिए एक बार शिवानी। कितना 1875 आएगा ना। सेकंड वाला कितना देखिए 39 37 500। और थर्ड वाला कितना आ रहा है 56 25 लेस। ओपनिंग फिक्स कॉस्ट कितना देखिए माइनस करिए इसके ओपनिंग फिक्स कॉस्ट, तो उसके बाद क्या ईबीआईडी आएगा उसके बाद। ठीक है आता सेल्स माइनस होल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस ओपनिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईडी। लेस का इंटरेस्ट कितना देखिए डिबेंचर कितना था फर्स्ट वाले में 1,50,000 15,000। अच्छा तो है क्या अच्छा नहीं है इसमें देखिए नाटक तो इंटरेस्ट माइनस करो उसके बाद 15,000 डिबेंचर पे आएगा 15,000 आएगा पहले में 1 लाख का 50%, सेकंड में 2 लाख का 50%, थर्ड में 3 लाख का 50%। माइनस करें ईबीडी आएगा 60 और 36,07,500 50,80,000 टैक्स है 50%, तो 830 उसका 18,03,750 एंड 40। तो माइनस करने के बाद अर्निंग आउट सेम अमाउंट आएगा। आधा घंटा।
लेस करिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड फर्स्ट वाले में कितना है, नहीं है, सेकंड वाले में 50 10%। माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर 830, 1798, 750, 2030। लेस क्या करिए इसमें, ठीक है यहाँ तक। ईपीएस आ गया सबका 830, उसके बाद 1798.75, और लास्ट वाला कितना है 2530। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलिए। इसके बाद देखिए, अब डीओ निकालिए, डीएफएल निकालिए, डीसीएल निकालिए। डीएल कितना बताइए, फर्स्ट वाले में कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईडी करिए, कंट्रीब्यूशन कितना था 1875 डिवाइड बाय 1675, तो फर्स्ट वाले में कितना रहा 1.12, कितना डीएल कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईडी करिए, कितना रहा बताइए 1875 डिवाइड बाय 1675, 1875 डिवाइड 1675 कितना रहा डीएल फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला सेकंड में कितना रहा बताइए 1.08, और थर्ड वाला कितना रहा बताइए 1.10। अब डीएफएल का फॉर्मूला अलग अलग है, डीएफएल का दो फॉर्मूला है, तो बी के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, बी के लिए क्या हो जाएगा देखिए, इसमें डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 1675 डिवाइड बाय 1660, 1.01, ठीक है।
बी में कितना आ रहा है, और पी के लिए क्या हो जाएगा देखिए, पी के लिए ईबीआईटी ईबीटी देखिए, डी में बी में नॉट डिविडेंड है यहाँ पे, और इसमें क्या बताइए आपका, इफ यहाँ पे क्या बताइए आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसका फिर। तो ईबीआईटी कितना बताइए यहाँ पे, 3675 3637 डिवाइड बाई ईबीटी कितना है बताइए, 3607, अब प्रेफरेंस कितना था, 5000, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये भी 1.01, एम को भी कैसे करिए, प्रेफरेंस फॉर्मूला, हेलो, सेकंड वाले में प्रेफरेंस है, तो क्या फॉर्मूला था बताइए, ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिवाइड बाई 1 -t, कल क्लास किया था लास्ट क्लास, तो डिविडेंड अगर प्रेफरेंस रहेगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो क्या फॉर्म लगेगा बताइए, ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस डिविडेंड बाई 1 -t, इसका भी वैसे करिए, एम का भी वैसे निकालिए, इसमें भी डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ईबीआईटी कितना देखिए, इसका भी सेम आ रहा है, अब उसका कमेंट लिखिए, आगे डेफएल, तो फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है, 1.01, कमेंट लिखिए इसके बाद, सबका हो गया तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद डीएल आ गया, डीएफएल आ गया, डीसीएल आ गया, ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, उसके बाद कमेंट लिखिए, डीएल क्या मैच करता बताइए, ऑपरेटिंग रिस्क तो किसका सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा किसका था बताइए, फर्स्ट वाले का, कंपनी बी, ठीक है, डीएल क्या मैच करता बताइए,
तो डीएल का सबका बिल का सबसे हाईएस्ट है, और डीएफएल क्या मेजर करते हैं बताइए? उसका डीसीएल क्या है देखिए? तो डीएफएल सबका सेम है ऑलमोस्ट, और डीसीएल क्या मेजर करता है बताइए? कंबाइंड रिस्क। तो डीसीएल की सबसे हाईएस्ट बताइए? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सेल्स निकालना है आपको, और डीएल दिया, डीएफएल दिया, इंटरेस्ट दिया। सम किया ना लास्ट क्लास में, ये क्वेश्चन नंबर उसके जैसा है, 8 नंबर जैसा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये हो गया सबका? 12 हो गया कंप्लीट? कोई डाउट है किसी को 12 में? 12 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नेक्स्ट 13 देखिए। थर्टीन देखिए, सेल्स कितना दिया? डीएल निकालना, डीएल 2 दिया, डीएफएल 3 दिया, इंटरेस्ट 3 लाख है, और कंट्रीब्यूशन 40%। तो लेट ईबीआईडी कितना लीजिए? एक्स, जैसे समझिए एक्स लेके वैसे ही करना है आपको। इंटरेस्ट कितना दे रखिए यहाँ पे? 3 लाख। तो डीएफएल का साइड बताइए, ईबीआईडी बाई बीटी। तो ईबीआईडी कितना बताइए आपके पास? डीएफएल कितना है? 3। ईबीआईडी एक्स ले लीजिए। इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख। तो माइनस करने का ईबीडी कितना है? एक्स माइनस 3 लाख। और डीएफएल फॉर्मूला क्या था? ईबीआईडी बाई बीटी। तो 3 इज कर लीजिए एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 3।
तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 9, तो x कितना हो गया 4.5, तो ईबीआईडी कितना हो गया 4,50,000। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड देखिए इसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए। डीएफएल का डीएल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डीएल का बोलिए, डीएल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंडक्शन का ईबीआईडी। ईबीआईडी एज्यूम किया एक्स हम लोग, हेलो, एक्स का वैल्यू कितना 4.5, ईबीआईडी को हम लोग क्या लिए एक्स लिए थे ना, एक्स लैक्स, ईबीआईडी को हम लोग एक्स एज्यूम किए, लेस इंटरेस्ट 3 लाख, ईबीडी कितना हो गया एक्स माइनस 3। फिर डीएफएल का फॉर्मूला से क्या हो गया बताइए, जब भी आपके पास इंटरेस्ट रहेगा और डीएफएल रहेगा, वेन एवर यू हैव डीएफएल एंड इंटरेस्ट, तो एज्यूम ईबीआईडी इज इक्वल टू एक्स। समझ गए, जब भी आपके पास ईबीआईटी, जब भी आपके पास इंटरेस्ट रहेगा और डीएफएल रहेगा और ईबीआईटी नहीं दिया रहेगा, तो ईबीआईटी के अंदर एक्स एज्यूम करेंगे पहले, लेस इंटरेस्ट ईबीडी आ गया, फिर डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी का ईबीडी, तो डीएफएल कितना है 3 है, इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 9, तो एक्स कितना हो गया बताइए 4.5, तो ईबीआईटी कितना हो गया बताइए फिर 4,50,000। ठीक है, अब डीएल कैसे आएगा फिर, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, तो कितना है 2 है यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन कितना बताइए, बोलो कितना कंट्रीब्यूशन, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ईबीआईडी कितना है 450। आया समझ में शिवानी हमको, ईबीआईडी कैसे आया समझ में आपको, 450 समझ में आया, अभी तो 4.5 लैक्स। हेलो, एक्स कितना आया, वर्किंग समझ गए, तो एक्स कितना है 4.5 आया ना यहाँ पे, ईबीआईडी को एक्स लिए हम लोग, इंटरेस्ट कितना है 3 लाख, तो ईबीआईडी कितना है 4.5 लैक्स, मतलब क्या हो गया, तो लैक्स में है ना ये, तो ईबीआईडी कितना हो गया 450 नहीं हो गया। अब डीओ निकालिए, कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी कितना बताइए, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है 40% ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन निकालिए पहले, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताइए, नाइन लाख। ठीक है, ये कितना परसेंट सेल्स का 40% है, तो सेल्स आ जाएगा इससे, कंट्रीब्यूशन आ गया 9 लाख। बोलिए नेक्स्ट लिखिए फिर, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 40% सेल्स 9 लाख, तो सेल्स कितना है 9 लाख बाई 40%, 9 लाख बाई 0.40 कितना आ गया 22,50,000। ठीक है यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट इसमें, हेलो, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 14, भी सिमिलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप करिए,
इसमें भी वैसे करिए, ड्यूएल है, डीएफएल है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो पहले वैसे करिए, डीएफएल को ईबीआईडी कितना लीजिए, एक्स लेके बनाइए। सेम क्वेश्चन है, लेट ईबीआईडी कितना लीजिए, एक्स लैख। ईबीआईडी एक्स ले लीजिए, तो इंटरेस्ट कितना बताइए अब, 20 लाख। तो माइनस इंटरेस्ट ईबीटी एक्स माइनस 20। अब डीएफएल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना बताइए, 2 डीएफएल। तो 2 कितना हो जाएगा फिर, एक्स माइनस, तो ईबीआईडी अगर एक्स है, इंटरेस्ट होगा 20, ईबीडी कितना होगा, एक्स माइनस 20। फिर डीएफएल का फॉर्मूला क्या होगा, ईबीआईडी बाई ईबीडी। तो 2 स्क्वायर कितना होगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 20। तो 2x माइनस 40 इक्वल टू एक्स। तो 2x माइनस एक्स 40, तो एक्स कितना होगा, 40 लाख। मतलब ईबीआईडी कितना होगा बताइए फिर, ये आपका ईबीआईडी हो गया। ठीक है, तक फिर इसके बाद डीएल का फॉर्मूला से क्या निकालिए, कंट्रीब्यूशन निकालिए। अब तो कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए, 120 लाख। अब वेरिएबल का कितना परसेंट है, 60% है। वेरिएबल का कितना परसेंट है बताइए, 60% है यहाँ पे। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा फिर, 40%। तो वेरिएबल 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 40%। और कितना अमाउंट है, 120 लाख। तो सेल्स कितना आएगा, 300 लाख। बोले यहाँ डाउट है किसी को। ठीक है, अब क्या बनेगा इसके बाद, इनकम स्टेटमेंट।
यहाँ तो हो गया सबको, देख लीजिए, डाउट यहाँ तक? अब क्या बनी इसके बाद इनकम स्टेटमेंट। सेल्स कितना बताइए, सेल्स कितना हुआ बताइए? 300। और वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए? 120। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, वेरिएबल 60%, तो क्या होगा कंट्रीब्यूशन? लेस फिक्स कॉस्ट का बैलेंस शीट फिगर क्या है उसका? ईबीआईटी आएगा। लेस क्या था? इंटरेस्ट कितना बताइए? 20 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? ईबीआईटी। माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया? ईबीटी। लेस टैक्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? बैलेंस शीट फिगर ये कितना? ईबीआईटी कितना? 40 है, ये 120 है, तो बैलेंस कितना? 80। इंटरेस्ट कितना? 20 लाख। उसके बाद क्या आएगा? ईबीटी आएगा। ठीक है, फिर लेस टैक्स करिए 50%, माइनस करने के बाद क्या आएगा? फिर अर्निंग ऑफ टैक्स। देख लीजिए, कोई डाउट इसमें? बोलिए, डाउट है बताइए। तो 50 नंबर होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एफएम क्लास कल है, टुमारो। ठीक है, यहाँ तक सबका। तो अभी आप लोग से अभी नहीं बनेगा, बस 15 नंबर से बना लीजिएगा। आगे 16, 17, 18, 19 सब हम कल कराएंगे आपको।
सब अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज से क्लास ऑफ करते हैं यहाँ पे, बोलिए।